हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सरकार वीडियोस 25 चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सभी को पता है कि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बर्मुडा ट्रायंगल को लेके। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलो देखो वीडियो। ट्रायंगल है, ये नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन में स्थित है। दोस्तों, ये जो एरिया है ना, ये एक लूजली पैक्ड एरिया है। और दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि ये जो एरिया है, इसमें ज़्यादातर मिस्टीरियस तरीके से बहुत सारे प्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स डूब गए हैं, कुछ खो गए हैं, उनका कनेक्शन अचानक से लॉस्ट हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है दोस्तों, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है, ये कॉमनली एक व्हाट टू से, यानी कि इसमें लोग कॉमनली जाते थे और आते थे। इसके ऊपर कॉमनली प्लेन उड़ता था या लैंड करता था, शिप सेल करते थे। यह कॉमन रोड है, लेकिन फिर भी ये इसमें बहुत सारी मिस्ट्री है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट इसमें खो गए हैं। दोस्तों, ये जो है ना, ये एक कॉमन ये सी पाथ है जिसके थ्रू बहुत सारे शिप्स अमेरिका, यूरोप या फिर कैरिबियन आइलैंड्स तक एक साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यही है कि यहाँ पर इतने सारे शिप्स या फिर प्लेन्स अचानक से इतने मिस्टीरियस तरीके से गायब क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी मिस्ट्री सोल्व हुई है। तो मैं एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें से कुछ थ्योरी नेचुरल है या फिर इसमें से कुछ थ्योरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर बाकी सारी चीज़ों के साथ रिलेटेड है। तो हम सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और आखिरी में मैं आपको बताऊँगा कि मेरी राय क्या है या फिर मैं क्या सोचता हूँ बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। तो अभी हम जो बर्मुडा ट्रायंगल है उस वहाँ पर होने वाले कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो इंसिडेंट्स है इसके बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, इस इंसिडेंट का नाम है द इलन ऑस्टिन। दोस्तों, इलन ऑस्टिन एक क्रू शिप का नाम है जो कि न्यूयॉर्क से आ रहा था। न्यूयॉर्क का एक जहाज़ है जो कि 1881 को ये जहाज़ बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से खो गया। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था वो था यूएसएस साइक्लोप्स। हाँ दोस्तों, दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था वो यूएसएस साइक्लोप्स को हुआ था। ये एक यूएस नेवी का जहाज़ है। ये कॉम्बैक्ट व्हाट टू से, यानी कि ये जंग के लिए नहीं था। ये जहाज़ सोचो कि ट्रेनिंग जहाज़ था, कुछ और था। तो ये यूएसएस साइक्लोप्स था जो कि मार्च 4, 1918 को ये ख़त्म हो गया। और उसमें 309 क्रू मेंबर्स थे जो कि एक साथ डिसअपियर हो गए। अब दोस्तों, दूसरा जो इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ उसका नाम है कारोल ए डेयरिंग। जी हाँ, कारोल ए डेयरिंग। दोस्तों, ये भी एक क्रू शिप है या आप कह सकते हैं, जो कि एक लॉस्ट हो गया था 1999 को। तो ये था कुछ एक, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा तो सब इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को एहसास होने लगा, वो था फ्लाइट 19, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। दोस्तों, फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945 को नॉर्थन अटलांटिक ओशन में कुछ TBM टॉर्पीडो बॉम्बर्स जो प्लेन है वो ट्रेनिंग के लिए उतरे थे। लेकिन दोस्तों, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वो लोग गायब हो गए। इसके बाद दूसरा जो है वो है द स्टार टाइगर एंड द स्टार एरियल। दोस्तों, ये जो है ना, स्टार गैनशिप स्टार टाइगर डिसअपियर्ड हो गया था जनवरी 30, 1948 को। ये भी एक फ़्लाइट है। तो ये मिस्टीरियस तरीके से बर्मुडा ट्रायंगल में खो गया था, वो था जनवरी 30, 1948 को। इसके बाद जो दूसरा जो प्लेन है, ये फ़्लाइट है, वो भी इसका नाम था डुगलास DC-3। तो ये जो प्लेन है डुगलास DC-3, ये भी दिसंबर 28, 1948 को डिसअपियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा जो फ्लाइट है जो साउथ बर्मुडा में डिसअपियर हुआ था, उसका नाम है जिसका नाम है कॉननेमरा 4। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम थोड़ा अजीब है, मेरे को पता नहीं। तो कॉननेमरा 4 इसका नाम है, और ये डिसअपियर हुआ था सितंबर 26, 1955 को। तो ये कुछ सारे थे जो कि डिसअपियर हो गए थे। बहुत मिस्टीरियस तरीके से ये लोग डिसअपियर हो गए। ये तो कम ही है। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी प्लेन्स ऐसे हैं जो ऐसे डिसअपियर हो गए हैं। किसी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, या फिर मानो शिप जो है, इतना सारा पैसेंजर्स था, वो वाला शिप मैंने बताया था 309 क्रूज़ था इसमें, लेकिन अचानक तरीके से गायब हो जाना। तो ये सब कुछ है।
तो बर्मुडा दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल में जो प्लेन्स खो रहे थे, उनकी जो मिस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ आई है और बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आए हैं। तो इनमें से मैं कुछ एक्सप्लेनेशंस को आपके सामने पढ़ने वाला हूँ और आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। बाकी अगर मैं इसके बारे में तो बहुत सारा डिटेल में वीडियो को बनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, उन सारी थ्योरीज़ में से जो पहला थ्योरी था वो था पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस। दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन जो है, इसमें लोग और बहुत सारे राइटर्स हैं, जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो नहीं बट बहुत सारे राइटर्स जो ये लिखते हैं कि वहाँ पर भूत या आत्मा जैसा कुछ चीज़ है। वो लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर कुछ राक्षस है जो कि इन सारे प्लेन्सों को ध्वस्त कर देता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद वहाँ पर एक दरवाज़ा है जहाँ पर एलियंस यानी कि बाकी ग्रह के लोग जो है वो पृथ्वी से जोड़ते हैं। तो ये कुछ है पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन। अब जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो है नेचुरल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, नेचुरल एक्सप्लेनेशन में पहला वाला जो हम डिस्कस करने वाला है वो कि कॉम्पस वेरिएशंस। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि शायद ही बर्मुडा ट्रायंगल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही हाई है, जो एक मैग्नेटिक फ्रिक्शन की तरह काम करता है एक कॉम्पस के लिए। तो आप सभी को पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो कॉम्पस काम करना बंद कर देगा। दूसरी बात है कि गोल्ड स्ट्रीम। ये तो आप सभी को पता है कि गोल्ड स्ट्रीम क्या होते हैं, जो कि स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा से जो गर्म हवा होते हैं वो अचानक से ही ठंडे पानी के साथ मिक्स्ड होकर एक बहुत बड़ी फॉग तैयार करते हैं, जिसमें कि बहुत सारा एक टर्बुलेंस पैदा हो जाता है, एक व्हाट टू से एक डिसऑर्डर एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है, जो कि एक शिप यानी कि उस शिप या पर किसी भी तरह प्लेन के लिए बहुत ही खतरनाक है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है ह्यूमन एरर। लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे जहाज़ जो है वो शायद इंसान की गलती की वजह से या फिर उनके गलत कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने से वहाँ पर खो गए हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर ह्यूमन एरर के बारे में ये खो भी जाता तो फिर ये रोड इतना ज़्यादा बिजी रोड नहीं होता। आपको बता दो कि बर्मुडा ट्रायंगल में से जो रोड गुजरते हैं, जो शिपिंग रोड्स गुजरते हैं या फिर जो फ्लाइट के जो रोड्स गुजरते हैं वो कॉमन रोड्स है। लेकिन बहुत सारे शिप्स खो गए हैं, हर कोई इस तरह से गलती नहीं कर सकता। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी सिंपल है, वो है वायलेंट वेदर। दोस्तों, ये सबको पता है कि वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक बादल क्रिएट होते हैं जिन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स किया कहा जाता है। दोस्तों, अब हेक्सागोनल क्लाउड्स है ये तो आपको गूगल में आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं हेक्सागोनल क्लाउड्स क्या होते हैं अगर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि वहाँ पर हेक्सागोनल क्लाउड्स पैदा होता है, जिसके चपेट में आगे जहाज़ या फिर उड़ता जहाज़ सब कुछ लपेट में आ जाता है। दोस्तों, यही है कि ये सब कुछ के कारण ही ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है ये आज भी बहुत सारा मिस्ट्री बन के रह गया है। वैसे दोस्तों, मेरे को तो नहीं पता, बट अभी मैं मेरा खुद का ओपिनियन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जगह है ये सच में थोड़ा अजीब ज़रूर है, क्योंकि घटना के मुताबिक इसी तरह से जहाज व्हाट टू से अचानक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाना थोड़ा अजीब लगता है। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने आखिरी वाला पॉइंट पढ़ा था कि वायलेंट नेचर यानी कि हेक्सागोनल क्लाउड्स, उसी की वजह से मुझे लगता है कि शायद जो जहाज़ है वो सब कुछ वो उसके लपेट में आ जाता है और खो जाता है। लेकिन हर बार क्या हेक्सागोनल क्लाउड्स क्रिएट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी क्रिएट होता है तभी सारे जहाज या खो जाते हैं। अगर वो वाला प्लेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता तो कंटिन्यूअसली वहाँ पर जहाज खो जाते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ साल बाद या फिर कुछ महीने बाद एक प्लेन, इसके बाद कुछ महीने बाद एक दूसरा प्लेन, इस तरह से प्लेन जो है मिसिंग होते हैं। ये नहीं कि कंटिन्यूअसली प्लेन मिसिंग होते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो जो जगह है, मेरा जो कंक्लूजन है, जो मेरा दिमाग कहता है, ये मेरी ओपिनियन है, मैं यही मानता हूँ कि हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से ही वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। बाकी दोस्तों, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैंने तो बस आपको ये जानकारी बताया और कुछ मिस्टीरियस और कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताया। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतने सारे प्लेन्स या फिर शिप्स इतने मिस्टीरियस तरीके से वहाँ पर क्यों गायब होते हैं? आप आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है मैं वो यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, 50% से भी ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे को बहुत बुरा लगती है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ यार लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब ठोको। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं प्रो नहीं हूँ, मैं पहली बार ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, प्लीज़ यार मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसे क्या हुआ है, या फिर आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हो, या फिर आपको भी कुछ ऐसे मिस्ट्रीज है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो सारी डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।